टीवी सीरियल या फिल्मों में यज्ञ के दृश्य देखने के कारण कई बार लोगों को लगने लगता है कि एक वेदी में आग जलाई और उसमें घी, समिधा या धूप की आहुति दे दी तो बस वही यज्ञ है। इसलिए जब पिछले वीडियो में चौथे अध्याय के 24वें श्लोक का संदर्भ देकर कहा कि गुल्लक में सिक्के डालना भी एक तरह का यज्ञ है, तो कई लोगों को ये बात आसानी से हजम नहीं हुई। लेकिन जब आप भगवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपकी पवित्र मन स्थिति से किया गया हर कर्म यज्ञ हो सकता है। अगर अब भी विश्वास न हो तो आइए भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमारी रोज की एक साधारण सी क्रिया, भोजन करने की क्रिया, खाना खाने की जो प्रक्रिया है, उसे यज्ञ के रूप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जिसे अर्पण किया जाता है वो हमारा हाथ भी ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि 13वें अध्याय का 13वां श्लोक कहता है सर्वतः पाणिपातं तत्, यानी उसके हाथ पैर सब ओर हैं। जो भोजन के पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं वो भी ब्रह्म रूप हैं, जैसा कि 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है अहमे वाज्यम, घृत या अग्नि भी मैं ही हूँ। भोजन करने वाला स्वयं मनुष्य भी ब्रह्म रूप है, क्योंकि 15वें अध्याय का 7वां श्लोक कहता है ममय वांशो जीव लोके, यह जीव मेरा सनातन अंश है। हमारे भीतर की जठराग्नि जो है, पेट की आग जिसे कहते हैं, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। इसके लिए 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहं वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही सब जीवों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर अन्न पचाता हूँ। भोजन करने की ये क्रिया यानी कि जठराग्नि में अन्न की आहुति देने की प्रक्रिया भी ब्रह्म ही है। ऐसा 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में अहं होतम कहा गया है। और इस प्रकार भोजन के बाद प्राप्त होने वाला संतोष या फल भी ब्रह्म है, क्योंकि चौथे अध्याय का 31वां श्लोक कहता है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न रूपी अमृत को चखने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर जीवन में यज्ञ से बाहर कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है कि आपका वो यज्ञ सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक। इस पर फिर कभी अगली कड़ी में विस्तार से बात करेंगे। उम्मीद है आज जिन श्लोकों की चर्चा हुई उन्हें आप अपनी गीता की प्रति से अवश्य पढ़कर देख लेंगे। आज के लिए यहीं आज्ञा दीजिए।